बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 27वीं तरमीम का नाम सुनते ही शेर इक़्तिदार और मौलाना फजल रहमान की गलियों की रोशनी वापस लौट आई है। इक़्तिदार में बैठे लोग हो या अपोजिशन के किरदार हो, सब के सब ने इस वक्त मौलाना की गलियों में डेरे जमा लिए हैं। ऐसे में वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी मौलाना के दर पर मौजूद हैं जिन्होंने सारा साल मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात करके अपना सियासी बयान चलाए हैं और उनकी पूरी की पूरी सियासत ही मौलाना के खिलाफ चलती है। लेकिन ऐसे में मौलाना फजल रहमान का ज़रफ़ देखिए कि इन्होंने तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को, तमाम अपने सियासी हरीफों को उन्होंने अपने घर पर, अपने दर पर जगह दी हुई है और तमाम की तमाम बातों को वो बड़े खुले दिल के साथ सुन भी रहे हैं और उन पर वो गौर व फिक्र भी कर रहे हैं। इसमें वो लोग, उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन लोगों ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से तबसरे करते हुए ये कहा था कि 27वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान की अहमियत नहीं रहेगी। 27वीं तरमीम हुकूमत इंतहाई आसानी के साथ पास करेगी। देखिए, अगर हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरी है तो बात नंबर गेम्स की नहीं है। हुकूमत के पास अगर नंबर गेम्स पूरी है तो आज आइए पार्लियामेंट से ये तरमीम पास कर ले। लेकिन बात इसकी नहीं है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है और मौलाना फजल रहमान को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मौलाना फजल रहमान की जो पावर है, मौलाना फजल रहमान की जो सोच है, मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रगल है इस आइन के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम को खुद मुख्तारी के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इसकी पॉलिसियों को आज़ाद बनाने के लिए, वो स्ट्रगल सभी को मालूम है। और अगर मौलाना फजल रहमान ने नहीं माना, अगर मौलाना फजल रहमान ने इसके खिलाफ इकदाम उठाया तो फिर हुकूमत के लिए भी मुश्किल रहेगी, उन लोगों के लिए भी मुश्किल रहेगी जो कि ये तरामीम ला रहे हैं और जो इसके पीछे कर फरमान लोग हैं। इन सब के लिए मौलाना फजल रहमान मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा करेगी, बल्कि मुश्किलात नहीं, बल्कि मौलाना फजल रहमान के पास इतनी सलाहियत है कि वो इन लोगों का तख्त-ए-दार उल्टा सकता है। वो इन लोगों पर उनकी जो सुल्तनत है, इनकी सुल्तनत को मौलाना फजल रहमान साहब गिरा सकते हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने ये बहुत बड़ा सोच लिया है कि मौलाना फजल रहमान के पास जाके हम पहले उस पर इसकी हमायत लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम में जो बातें नहीं मनाई थी, वो बातें आप अगर हुकूमत 27वीं तरमीम में लेकर आ रही है तो आप खातिर जमा रखें कि मौलाना फजल रहमान आपके साथ चलेंगे, मौलाना फजल रहमान इस पर आपको वोट देंगे, मौलाना फजल रहमान इस पर आपको सपोर्ट देंगे। बल्कि हमेशा की तरह 26वीं आईनी तरमीम की तरह इस बार भी मौलाना फजल रहमान तमाम अपोजिशन को अपने साथ बैठा के, तमाम अपोजिशन के साथ मशवरा करके ही वो आगे का लाए अमल तय करेंगे और आगे अपोजिशन के साथ मिलकर ही मुश्तरका काम करेंगे। लेकिन जो हुकूमती रवैये है और जो हुकूमती सोच है, उनकी सोच ये है कि हम आसानी नंबर गेम्स पूरी करके इसको पास कराएंगे। लेकिन दूसरी जानिब से सीनेट में इनके लिए किरदार भी चाहिए, सीनेट में इनके लिए 3-4 वोटों की जरूरत भी है। ऐसे में अगर वो मौलाना फजल रहमान को इस पर राजी करेंगे, मौलाना फजल रहमान जो कि उनकी शरायत है, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में मनवाई थी और आज तक उस पर अमल नहीं हो रहा, तो मौलाना फजल रहमान को बखूबी याद है कि किसने उसके साथ कौन सा वादा किया था, फिर किसने वादा खिलाफी की और फिर किसने मौलाना फजल रहमान को धोखा दिया। तो इस बार मौलाना फजल रहमान बड़े अलग मूड में नजर आएंगे। इन सब के बावजूद कि सबकी मरकज़ी निगाह मौलाना साहब बन चुके हैं, लेकिन उसका मूड, उसका सोच 26वीं आईनी तरमीम से आप ज़रा मुख्तलिफ हमें नजर आएगा। उस हालत में मौलाना फजल रहमान ने जो बातें मनवाई थी, अगर हुकूमत उन बातों से पीछे हट गई तो हुकूमत के लिए न सिर्फ मुश्किलात होगी, बल्कि हुकूमत तमाम के तमाम जितनी भी उनके अपोजिशन या उनके इत्तेहादी जमातें हैं, वो सभी मौलाना के सामने मौलाना के पीछे खड़े होकर और मौलाना की कुव्वत की बाजू बनेंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होंगे और मौलाना फजल रहमान जो बोलेंगे वही करेंगे। उनके पास जो पावर है, जो स्ट्रीट पावर है और उनके जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो कि इस वक्त इससे पहले भी मौलाना साहब धमकी दे चुके हैं, धमकी नहीं बल्कि मौलाना साहब तो तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद आने को, और ये तख्ता जो कि नाजायज़ तरीके से यहाँ पे बैठाया गया है और इस मुल्क पर मुसलत किया गया है एन से छुड़ाने के लिए और अवाम का जीना जिन लोगों ने हराम किया है, इन लोगों पर उनकी सुल्तनत को उल्टाने के लिए मौलाना साहब तैयारी कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इम्तिहान है कि मौलाना साहब किस के तले में बैठेंगे, मौलाना साहब किसकी बात मानेंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी मौलाना साहब के सामने ये बातें आ गई तो मौलाना साहब पाकिस्तान की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के मफाद की बात करेंगे इंशाअल्लाह।